कि संघर्ष कैसे चला जाता। हमारे 3 साल हमारे घर पर रहती हैं, हमें सारी अपनी हम कैसे चलो, क्या बोलो, किससे हो, हम इतने संकट में फंस गए थे कि निकलना हमको भी बहुत मुश्किल हो रहा। इन्होंने हमें साथ दिया, इन्होंने हमें सब कुछ सिखाया, पाठ सिखाया है कि कैसे संघर्ष से चलो, कैसे संसार में तुम किसी से झुको ना, एक बार सबको झुका दो अपने चरणों। ये माता जी ने हमको सिखाया। ये दुख भरी कहानी है दोनों माताओं की। हाँ, हमारा बच्चा, हम दोनों लोग साथ हैं, इन्होंने हमें सिखाया है कैसे जीवन काटा जाए। नहीं, आप रो नहीं फोटो। ये जीवन है और बहुत ही दुख भरी कहानी है। अभी ये माता जी की कहानी मैंने आपकी सुनाई, इनकी भी स्टोरी पूरी सुनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा। कभी भी देखिए, ये साक्षात ये उदाहरण है आपके सामने। इनके भी पति नहीं रहे हैं और ये माता जी के जो पति थे बहुत पहले ही गुजर गए थे। कैसे तीनों बच्चियों की इन्होंने अकेले दम पर शादी की, पढ़ाया लिखाया भी, पढ़ाई लिखाई। लेकिन एक चीज़ देखिए कितनी बड़ी बात है, कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। और ये खुद उदाहरण इन्होंने बताया कि इनको समझाती है कि कैसे जीवन को जीना है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग छोटी छोटी कठिनाइयाँ आती हैं तो परेशान हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, मरने का सोचने लगते हैं कि अरे नहीं जीना है, ज़िंदगी बेकार है, हमें तो भगवान ने कुछ नहीं दिया है, और ये दुख वो दुख, लोग हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमेशा एक, सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ, 2 शख्सों से मिलाने जा रही हूँ जिनके संघर्ष की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और दोनों शख्स इस कदर परेशान और दुखी, लेकिन एक दूसरे का कैसे सहारा बने, लेकिन कभी भी किसी को अपना दुख बयां नहीं किया, किसी को एहसास नहीं होने दिया कि आज वो परेशान है, वो दुखी है। आखिर क्या है उनकी कहानी, आइए मिलवाते हैं आपको ये दोनों माताओं जी से। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। आप थोड़ा सा बताइए, आपका नाम क्या है माता जी? मेरा नाम गीता द्विवेदी है, मैं इन्हीं के पड़ोस की रहने वाली हूँ। इन्होंने मेरा साथ बहुत दिया। मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी, मुझे तन की आवश्यकता थी। जब हमारे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, हम माँ और बेटा एक बहुत बड़े घर में रहते थे, तो वहाँ पे हमको जब हमारे हस्बैंड ख़त्म हो गए तब हमें बहुत ज़्यादा घबराहट परेशानी होती। तो इन्होंने तो पूरी ज़िंदगी संघर्ष में झेली है, तो इन्होंने वही संघर्ष हमें बता के हमें संभल दिया, हमें हर तरीके से जीने की वो बताया कि हाँ ऐसे हिम्मत बांधो, ऐसे रहो, ऐसे अपना बच्चा पालो, ऐसे अपनी आगे चलो, अपना खेत अपना गांव सब संभाल के देखो वहाँ क्या हो रहा क्या नहीं। हमें खेतों के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था कि हमारे कहाँ खेत है, हमारा क्या है क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, जब आपके हस्बैंड नहीं रहे तो आपको कोई जानकारी नहीं, थी? वहाँ गांव की कोई जानकारी नहीं थी। और इन्होंने बताया कि अपना गांव देखो, अपना खेत देखो, वहाँ बात करो, कौन तुम्हारे बटैया हैं, किससे क्या बात करनी है, वो सब कुछ कर इन्होंने हमें सिखाया है। संघर्ष पे चलना इन्होंने मुझे वो राह दिखाई है जिससे कि आज हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से हैं। हमें इनकी बहुत बड़ा एक संबल यानी कि पिलर मिला है, बहुत मोटा सा। जैसे इन्होंने हमें साधा हमारे दुख की घड़ी में, तो इन्हों बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि तुम मेरी माँ है, तू मेरी माँ है। हमें बहुत सहयोग किया है, तन का मुझे सहयोग था लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे तन का सहयोग दिया है। मन की आत्मबल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। हमें अगर हम आत्मबल अगर मिलता है, क्योंकि हम कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो क्या होता है कि हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं कि अरे ये परेशानी वो परेशानी। लेकिन अगर कोई सहारा देने वाला मिल जाता है, अगर कोई साथी मिल जाता है जो हमें समझ सके और हमारी भावनाओं को समझे, तो शायद लगता है कि दुख वो कम हो जाता है, जैसे कि आपने बताया। और फिर हमेशा साथ में रहना, पूरे दिन अपने संघर्ष कहानी बताना, उससे हमें सब कुछ मिला। हमारे पास सब कुछ था लेकिन हमारे पास जीने का कोई संभल नहीं था। कैसे हम जिए इतनी बड़ी घड़ी में, हम कैसे खड़े हो पाए। सब कुछ था, थाली भोजन की बनी रखी थी लेकिन खाने का इतना ज्ञान नहीं था, हम कैसे खा पाए। इन्होंने हमें सिखाया है। हाँ, इतनी लंबी दास्तान इन्होंने अपनी बताई, उससे हम अरे इनके पास तो कुछ नहीं था, हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम क्यों ना खड़े हो जाएं।
और हम अपना संघर्ष ऐसे लड़ें कि हम सब कुछ परास्त हो जाए, हमारे सब संघर्ष हमारे नतमस्तक हो जाए। इनसे सुन के हमें संभल मिला है। अरे हमारे पास तो आज सब कुछ है, इनके पास तो कुछ भी नहीं, तब भी ये खुशी है। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम रो रहे, परेशान है, घर में कैद बन के रह रहे हैं। हमारे पास बच्चा भी है, हमारे पास सब जीने की रास्ता भी है, सब कुछ है, फिर भी हम हतोत्साहित हो रहे हैं। लेकिन इनने जब अपनी दास्तान सुनाई, अरे हमने कि जब एक सूखी लकड़ी वो उसमें पत्तियां और फूल दिखाई दे रही, तो हरी लकड़ी में पत्तियां और फूल क्यों ना आ जाएं। हाँ, तो हमें सब कुछ इनसे सहारा मिला। हमने अपने जीवन की जीने की कला इनसे सीखी, कैसे जिया जाता है दुख की भरी घड़ी में, कैसे अपने को अच्छे तरीके से चला जाता है। सब कुछ है फिर भी हम बहुत परेशान हैं। हम ऐसा क्यों देखें? अपने बच्चे को उत्साह भरा इनसे, बच्चा देखो ये माँ क्या बता रही है, तो वो भी गांव जाने लगा, देखने लगा। और हमारे मायके वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है। भगवान भाई भौजाई और बहन सबके ऐसे हों जैसे हमारे हैं। इन्होंने हम इतना साथ दिया मायके पक्ष से हमें बहुत, हमारे ससुराल पक्ष से मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो तो लोग चाहते थे हमें सब कुछ दे दें, लेकिन हमें मायके पक्ष में सबको भाई भौजाई बहन ऐसे मैंने जैसे हमारे भाई भौजाई हैं। उन्होंने हमारी इतनी धन की सेवा की है कि हम उनकी दास्तान बयां नहीं कर सकते। चलो ठीक है। तो ये जो स्टोरी इनकी बहुत ही दुख भरी कहानी थी और ये टूट रही थी। इनके पास सब कुछ था, इनका जो मायका पक्ष है काफ़ी मजबूत है, सारे लोग जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन बस पति जब नहीं रहे तो जब सहारा चला जाता है घर का और तब ये अकेली पड़ जाती है। बच्चा था, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। तब ये माता जी मिली, क्योंकि माता जी का खुद का अपना संघर्ष भरा जीवन रहा। 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों की शादी हो गई और इस घर में रह रही हैं, इस झोपड़ी में इनका गुजर बसर हो रहा है। लेकिन कभी भी चेहरे पर सेकंड भी नहीं आने दी कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। इनसे इन्होंने सीखा कि कैसे जीवन को जीना है, कैसे जिया जाता है, जीना इन्होंने सिखाया। इनके पास सब कुछ था, लेकिन एक आत्मबल होता है ना, एक आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जब हम किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो मन हमारा गिर जाता है, लगता है अरे दुनिया नीरस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं, किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो हमसे भी ज़्यादा परेशान होता है, हमसे भी ज़्यादा दुखी होता है, फिर हमें लगता है यार हमारा दुख तो कुछ नहीं है, लोगों को देखो लोग कितने दुखी हैं, और फिर हम उनसे सीखते हैं। ऐसे ही इन्होंने इनसे सीखा कि जीवन जिया कैसे जाए। जिया सब कुछ होते भी दुख रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, और इनसे सीखा। देखो कितनी खुशी, कितना हंसना, कितना सब कुछ। अरे इन्हीं के संभल से हमने सब कुछ, आज हम बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे। सब कुछ होते हुए भी हम इतना निराश, ये संसार बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इतना हतोत्साहित, इतना परेशान कि हम कुछ अपने मुँह से दास्तान वो बयां नहीं कर सकते। जब हम पे हमारे पति ख़त्म हुए तब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम अपना बच्चा लेके कैसे जिएं, क्या करें क्या ना करें। सब कुछ होते भी हमारे जीवन में नीरसता थी, हमें कुछ नहीं मालूम पड़ता। बस इन्होंने हमें इतना, हम इनका इस जीवन में तो उद्धार नहीं कर पाए, जो इन्होंने हमें साहस दिया, संबल दिया, उत्साह दिया, चलने का, फिरने का, निकलने का, सबसे बात करने का। तो हम इनके लिए इतना आभारी हैं। भगवान इनका जीवन, इन्हें मुक्ति मिले, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें मुक्ति मिले, भगवान मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत पूजा करते हैं। पूजा और हमेशा रामायण पढ़ती रहती है। मैंने रामायण पढ़ना, हमेशा गुनगुनाना भगवान राम का भजन देख सकते हैं। तुलसी माता छोटी सी कुटिया है, लेकिन सब कुछ मिलेगा आपको। तुलसी मिलेगी, अभी गोवर्धन पूजन चल रही है, गोवर्धन पूजन भी हर कुछ, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बयां की कि मुझे साक्षात लगता है कि कुछ, जैसे कि अभी बीमार पड़ गई थी तो उन्होंने बताया कि खुद कोई आता है और मोर पंख से इनके हाथों को वो करता है और फिर आराम मिल जाता है आपको। ऐसे करके करता है, ऐसे। ये इनका खुद का एक्सपीरियंस उन्होंने बताया, और उसके बाद में इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, अगर कोई परेशान है तो उसको और परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमारे समाज में उदाहरण है, दोनों लोग उदाहरण है। एक परेशान थी
तो दूसरे परेशानी को, बहन को देखती हो, उनका सहारा बनी, उनको हौसला बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। हमें सहारे की जरूरत थी, इस माँ ने हमें सहारा दिया। और ये हमेशा जीवन भर याद रखेंगी, इनको कभी भी नहीं भुलाएंगी। फ्रेंड्स, बनना है तो एक दूसरे का सहारा बनिएगा, किसी की टांग खिंचाई मत करिएगा, या किसी को दुखी देना या किसी को परेशान करना, इससे आपका उद्धार नहीं होगा। बनानी है तो दिलों में जगह बनाइएगा, जो जीवन पर्यंत वो लोग याद करें कि हाँ कोई शख्स था। डूबते हुए को निकालो, उसे डुबो मत। इन्होंने हमें डूबते हुए निकाला, एक तिनके का सहारा देके। एक तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, और इन्होंने इनको सहारा दिया, और जीवन पर्यंत हमेशा याद रहेगा। इन्होंने बताया कि इनके घर वाले ये बड़ी बहन मानती हैं आपको, तो बोलते हैं घर वाले अगर बोलते हैं कि दीदी के पास है तो बोलते हैं अच्छा उनके पास में। सोचिए, एक अच्छाई आप करेंगे तो सब जगह आपका नाम होता है। हमारे मैके वाले भाई भौजाई सब इनको बहुत चाहते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत चाहते हैं। अगर कॉल आती तो इनसे बात पहले करते हैं। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है, दिलों में जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है। पैसे से अमीर बने तो क्या बने, अगर दिल से, अगर आप पैसे वाले हैं, दिल से आप अमीर हैं, तो आपने सब कुछ कमा लिया। देखिए, सबसे बड़ी दौलत कमाई है इन्होंने। ये जो खड़ी है इनके सामने जीता जागता उदाहरण है। सबसे बड़ी दौलत कमाना है किसी के दिल में जगह बनाना, किसी के साथ अच्छाई करना, उसको सहारा देना। जरूरी नहीं कि आप किसी के पैसे से मदद करिए, अच्छे विचारों से कहीं उसका। चले जाते हैं तो हाँ। घर भी देखती हैं, ताला देखती हैं, घर देखना सब कुछ इन्हीं के सहारे घर में ताला लगा के जाती हैं। यही देखती हैं, मेरा पूरा चाबी भी इन्हीं को दे के जाती हैं। कुछ हुआ तो यही करती हैं, घर में जाती। तो विश्वास और प्रेम हमारे बहुत। घर की चाबी इन्हीं के पास रहती है, जब कहीं जाती हैं तो चाबी इनको दे के जाती है। तो ये विश्वास है, और बस यही कहना चाहूँगी। देखिए, इन दोनों माताओं की कहानी संघर्ष कहानी है। आप सभी से यही कहूँगी कि बस कभी भी कोई भी परेशानी आए तो टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, बल्कि खड़े रहना है, डट कर, दूसरे का साथ देके, एक दूसरे का साथ देना, और चट्टान की तरह खड़े रहना किसी है। के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो सब मिला के एक दूसरे की सहायता करो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के पास अंधा लंगड़ा की तरह, हाँ। किसी को दिखाई दे रहा है, किसी के पैर नहीं है, तो दोनों मिल के चलो। मिलके चलो। इनके तन की हमें आवश्यकता थी, हमें धन की नहीं। इन्होंने हमें तन अपना निछावर, विचारों की आवश्यकता, हाँ। विचार इनके दिए। विचार से हमें संबल मिला। विचारों की आवश्यकता थी, और इन्होंने विचार दान किया। देखिए, विचार दान करके आज इन्होंने अपना जो दर्द था, वो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं स्टोरी बना रही थी, ये आ गई, और उन्होंने बताया कि इनके संघर्ष कहानी सच में रुला देने वाली कहानी थी। तो बस फ्रेंड्स, यही कहूँगी, एक बार और कुछ बोल दीजिए कि बस संघर्ष ही जीवन है। चैनल सब्सक्राइब करो। और ये भी बहुत अच्छी है, हमारे पड़ोस की बहू है, ये भी बहुत अच्छी, बढ़िया। गोपाल जी की ये भक्त है, गोपाल जी इनको एक पुत्र देंगी। हाँ, आज हमारा इनके ऊपर आशीर्वाद, इनको इनकी भी गोद भरेंगी। आज मैं तो इनसे पहली बार मिली हूँ, आपको मैंने पहली बार देखा है, और बहुत अच्छा लगा आपसे। और बस ऐसे ही खड़े रहिएगा, और बस दोनों लोग आपस में प्रेम बनाए रखिएगा। ऐसे ही ये प्रेम बना रहना चाहिए माँ और बेटी का। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छी लगनी चाहिए। क्योंकि ये दो माताओं के संघर्ष की कहानी है, ऐसा संघर्ष जो आपको रुला देगा। लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दुखी परेशान हो जाते हैं, तो इनसे कुछ सीखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।